नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये आपके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। आप किसी को दिखाने के लिए बैठ जाएं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं या नहीं ये आपके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। और दूसरी चीज़, जिस दिन आपकी पढ़ाई इस लेवल की हो जाएगी कि आपका जॉब निकलने लगेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। तब तक बस आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, और आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए। दूसरे काम होते भी हैं तो वो प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ जब तक जॉब ना मिल जाए, आप स्टूडेंट हैं, आपको केवल पढ़ाई करनी है। दिन रात जो भी समय मिले उसमें पढ़ाई के लिए ही लगा दो। यहाँ पर आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कोशिश करो, यदि आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो 60 नंबर, कम से कम 60 या 50 प्रश्न सही आए। करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो हिटलर जो था ये आपका जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्ता से विवाह किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन होम रूल पुस्तक, इसके लेखक थे आपके एम के गांधी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो कहां पर स्थित है? तो चंदनगिरी का किला ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र आपका ऑप्शन नंबर ए हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा, बाबर का पुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे आपके सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सोमेश्वर चौहान राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो श्री अरविंदो जी का जन्म हुआ था आपका 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1872 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो किस वर्ष हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था आपका 1962 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। वांडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था। तो वांडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तंजावुर में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी तंजावुर राइट आंसर हो जाएगा। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डैश को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चांद बीबी डैश की शासिका थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कलकत्ता को विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो कलकत्ता की विक्टोरिया मेमोरियल को राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शाहजहां डैश का मुगल कौन से नंबर का मुगल शासक था? तो शाहजहां ये था आपका 5वें नंबर का मुगल शासक। कमेंट करके बताइए जितने भी मुगल शासक रहे उनके क्रम यदि आपको पता है। चलिए 5 तक ही बता दिए। 5वां आपको शाहजहां पता है, पहला मुगल शासक, दूसरा, तीसरा, चौथा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन रहा। मोरेन कहां बनते हैं? तो मोरेन जो है ये आपके हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो ग्रैंड कैनियन ये आपका है कोलोराडो नदी में। ऑप्शन नंबर बी कोलोराडो नदी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास स्थलों को कहा जाता है पंपास। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ब्रेड बास्केट कहा जाता है मध्य अक्षांश घास स्थल को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पर्णपाती वृक्ष
कैसे हैं? तो पर्णपाती वृक्ष होते हैं, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्तियां हर साल गिरा देते हैं, नई पत्तियां उगती हैं उनमें। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल का संचयन करके हम भूमिगत पानी का पुनर्भरण कर सकते हैं, भूमिगत जल को बढ़ा सकते हैं। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है, तो नॉर्वे का तट आपका फियोर्ड तट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी फियोर्ड तट राइट आंसर है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका ये बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। तो दक्षिण ध्रुव पर आपका स्थित है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो पुडुचेरी कर्नाटक के साथ नहीं लगती, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ लगती है। कर्नाटक के साथ पुडुचेरी या पुडुचेरी की सीमा नहीं लगती। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, केरल और तमिलनाडु राइट आंसर है। गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो लोनी और क्षारीय मृदा को कहा जाता है कल्लर मृदा, ऑप्शन नंबर सी कल्लर मृदा राइट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो व्यर्थ भूमि सबसे अधिकतम है आपकी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है आपकी सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी राइट आंसर है। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क स्लरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इसका गंतव्य स्थान आपका मंगलोर है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो मुंबई हाई जिसको बोलते हैं, ये अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व घट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर रहता है? कमेंट करके बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस? सबसे ज्यादा घनत्व पानी का कितने डिग्री सेल्सियस पर रहेगा? कमेंट करके बताइए। चावल प्रेशर कुकर से अधिक तेजी से क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से पकेगा, पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबलता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किस की परत चढ़ाई जाती है? तो इसके लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, तो चावल जल्दी पकता है उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, तो अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर लेंस की लंबाई और आकार को देखकर हम जान सकते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए, प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 बराबर टुकड़ों में काट दोगे, यथावत रहेगी दोनों की ध्रुवीय शक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितनी? तो पराश्रव्य होती है आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन नंबर ए 20 किलो हर्ट्ज की बात हो रही, KHZ, ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तो तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है आपकी 24 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर लागू होगा संवेग का संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर सी। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्रोष्म विचुम्बकन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रकाश विद्युत सेल बनता है, तो प्रकाश विद्युत सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पानी जो है जब जमेगा तो वो फैलेगा, इसलिए पाइपलाइन फट जाएगी। ऑप्शन नंबर, यदि पूरा पानी भरा होगा उसमें तो जमने के बाद फैलता है, ऑप्शन बर्फ जो है फैलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा कौन सा होता है? 3D के लिए आप करते हैं पोलराइड, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो है द्विफोक्सी का भी यूज होता है कहीं कहीं। पोलराइड ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनकी कालानुक्रम अनुसार जमाइए। खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। कौन सा पहले कौन सा बाद में? सबसे पहले आपका खिलजी, उसके बाद है तुगलक, उसके बाद है लोधी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1 3 2 खिलजी, तुगलक, लोधी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने पराजित किया, ऑप्शन नंबर डी। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था, ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो नमक सत्याग्रह 1930 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो रचना की गई थी, ये की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है? तो मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? नहीं पाई गई लिखा है, तो लोहा नहीं पाया गया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो लाल किले का निर्माण कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? तो हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार जमाइए। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा का भारत पहुंचना, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सबसे पहले हुआ था आपका वास्को डी गामा आया था भारत, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हुआ था आपका बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, और लास्ट में 1857 की क्रांति, जिसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी। महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर जी का जन्म कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कुजल कफिसस, ऑप्शन नंबर यहां पर सी कुषाण साम्राज्य के संस्थापक। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी आपकी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद प्राचीनतम है। रज्मनामा का एक फारसी अनुवाद, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अजातशत्रु डैश का बेटा था? तो अजातशत्रु ये बिंबिसार का बेटा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कोहरा एक उदाहरण है? तो कोहरा जो है ये गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर आपका अरल सागर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध गिरवन कहां स्थित है? तो गिरवन आपके गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ या रूस राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? ट्विन सिटी नहीं है, तो यहां पर आपका देखिए हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है, दुर्गापुर आसनसोल को भी, कलकत्ता हावड़ा को भी, दिल्ली नई दिल्ली को नहीं कहा जाता, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा उसमें से निहारिका, निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों सौर परिवार से संबंधित हैं। सुनामी बनने का कारण क्या है? तो सुनामी बनने का कारण होता है आपका भूकंप, ऑप्शन नंबर यहां पर भी भूकंप प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में जोड़ती है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है पश्चिम से चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्टोक तक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से, पूर्व में व्लादिवोस्टोक, ऑप्शन नंबर डी।
श्वेत कोयला इनमें से कौन सा है? तो श्वेत कोयले के नाम से प्रसिद्ध है आपका जल विद्युत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। स्मोग एक मिश्रण है किसका? तो स्मोग एक धूम्र और कोहरे का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी होती है? तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए गल्फ स्ट्रीम उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में आपका हिमाद्री नाम का अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? सबसे अधिक आर्द्र स्थान है मासिनराम या मौसीराम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मासिनराम। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है आपकी कश्मीर के लेह में, इसको बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। केरल की मौन घाटी इनमें से क्या है? तो केरल की मौन घाटी ये वहां पर पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एकमात्र सेंचुरी जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दाचिगम एकमात्र सेंचुरी जहां पर काश्मीरी महामृग पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो फसलों में खाद्यान्न जो है ये 60 से 70% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, तो ये आपका स्थित है भद्रावती में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूध को मतने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? तो दूध को मतने से क्रीम के अलग होने का कारण है आपका अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, तो एसी परिपथों में एसी मीटर ये आरएमएस मान को, आरएमएस वैल्यू को मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? तो क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है आपका नर्म लोहा। द्रव्य, द्रव नहीं पूछा, लिक्विड नहीं, द्रव्य। तो आपका सॉफ्ट आयरन से कोर बनता है, क्रोड बनता है ट्रांसफार्मर का। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है असंजक बल का अभाव, ऑप्शन नंबर ए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, तो शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालोगे पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के माप की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? मतलब वो नहीं भी रहेगी तो भी आप गणना कर सकते हैं। तो यदि आपके पास पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं भी है तो भी आप गणना कर सकते हैं। द्रव स्तंभ की ऊंचाई जरूरी है, द्रव का घनत्व, और पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण जरूरी है। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चलित मशीनें ये पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का अभिकेंद्र बल, पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। स्थिर विद्युत अवक्षेपत्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसको वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करेगा? तो सबसे अधिक विचलन करेगा आपका बैगनी रंग। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और यही आपका सरप्राइज क्वेश्चन भी है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो, मतलब एक सीधी दिशा में पतली सी हो, उसको क्या कहा जाता है? आपको ये कमेंट करके बताना है कि प्रकाश किरण जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कीजिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, हमारे चैनल पर जाइए, आपको और भी वीडियो मिलेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।